हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार, दिस इज शिशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट कि भाई जो झारखंड टेट को लेके सुप्रीम कोर्ट का विवाद था, उसकी सुनवाई कल आ चुकी है और फाइनल जजमेंट की जो कॉपी है अभी नहीं आई है। लेकिन क्या रहा है उसका रिजल्ट, उसके बारे में बात करेंगे। क्या जेटेट अप्लाई जो जेटेट वाले हैं वही बस मान्य होंगे, या जो अदर स्टेट के सीटेट लेवल वाले बच्चे हैं वो भी अलाउड किए जाएंगे। तो बात करते हैं डिटेल में। तो भाई झारखंड टेट, ठीक है, झारखंड टेट या जिसको शॉर्ट में बोलते हैं जे टेट, ठीक है, जे टेट का मामला था कि जो भाई वहां पे टीचर की वैकेंसी हुई थी, लगभग 26,001 बच्चों की वैकेंसी हुई थी। तो रांची की बात करें तो झारखंड में 26,001 पदों पर सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट और दूसरे राज्य से टेट पास होने वाले झारखंड के अभ्यर्थी शामिल नहीं होंगे। तो जो 26,001 कितने 26,001 में आपको बता दें इसका एग्जाम हुआ था अभी, ठीक है, सहायक सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा जो अभी हुई थी भाई, ठीक है, जेड टेट जिसको आप कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो जो भैया ऐसे बच्चे जो सीटेट पास हुए हैं, ठीक है, अदर स्टेट वाले सीटेट एंड टेट पास हैं, अदर स्टेट वाले वो अलाउ नहीं किए जाएंगे इसमें, ठीक है, अदर स्टेट वाले नॉट अलाउड, ठीक है, ये अलाउड नहीं किए जाएंगे। वहीं बात करें, यह फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। किसने ये फैसला जो है वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया गुरुवार को। वहीं बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें सीटेट पास और दूसरे राज्य से टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का आदेश दिया था। तो भैया किसने, झारखंड हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया, ठीक है, कि जिसमें भाई सीटेट और जो दूसरे स्टेट के जो बच्चे थे सीटेट और स्टेट पास थे उनको इन्होंने अलाउ नहीं किया, उनका जो आदेश था उसको रद्द कर दिया, ठीक है। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परमिल कुमार व अन्य ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। तो परमिल कुमार भाई ने उन्होंने चुनौती दी थी, ठीक है, पीआईएल दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 और सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली और उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी होने के बाद उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में भी बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है। अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। इस पर पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर गुरुवार को फैसला आया। इस फैसले से अकेले जेटेट पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति में भाग लेने का रास्ता साफ हो गया। तो मतलब केवल एंड केवल जो जेटेट पास है वही इसमें 26,001 जो टीचर की भर्ती हुई थी इसमें बच्चे मतलब अप्लाई अप्लाई कहने का मतलब है कि वही बच्चे बस केवल शामिल होंगे, बाकी अदर स्टेट के जो है सीटेट और स्टेट पास है उनको अलाउ नहीं किया जाएगा इसमें। तो इसमें बात की गई थी बच्चों ने जिन्होंने पीआईएल दाखिल की थी उनके द्वारा कही गई थी कि भाई जो 2022 के नियमावली है रिक्रूटमेंट वो उसके अनुसार भर्ती जारी की गई थी ये, और उसमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स अगर एक बार जारी कर दिए जाते हैं तो उसमें बदलाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया, नियम के अनुसार ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं हुए तो ये बच्चों ने इसीलिए दाखिल किया था। तो भाई इसी को लेके भाई कल वो फैसला सुरक्षित था, लेकिन कल इसका जो फाइनल डिसीजन आ गया और जिसपे ये कहा गया कि केवल झारखंड टेस्ट जो बच्चे पास हैं वही इसमें शामिल हो सकेंगे, बाकी अदर जो स्टेट के टेट और सीटेट पास है वो अप्लाई नहीं। इसका कहने का मतलब है सीटेट वाले हार गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो जो 26,001 पदों के लिए झारखंड सरकार ने जो परीक्षा ली थी उसका उसमें जो हाई कोर्ट ने वो आदेश दिया था कि भैया इसमें सीटेट वाले भी सीटेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो वही मामला था, ठीक है। अब 12 जून और 23 जून 2024 को आपकी परीक्षा हुई थी। कब? 12 जून, ये 26,000 जो एक वाला पद है ये आपका 12 एंड कब? 23 जून, ठीक है, 23 जून को एग्जाम हुआ था, एग्जाम 2024 को हुआ था। वही बात करें, झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग जिसको जेएसएससी बोलते हो आप, ठीक है, जेएसएससी बोलते हो, तो पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा ली थी। इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य पद के लिए 12 जून, जो इंटर मतलब
क्लास 12 के लिए 12 जून को इसका परीक्षा हुआ था। वहीं स्नातक जो ग्रेजुएशन के लिए पढ़ाएंगे उनको 23 जून की परीक्षाएं शुरू हुई थी। इससे पहले सिर्फ हिंदी पेपर की परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह में और मई के प्रथम सप्ताह में हुई थी। इसमें सीटेट पास अभ्यर्थी भी शामिल हुए थे। वही मामला था। फिर दिसंबर 2023 में हाईकोर्ट ने सुनाया था फैसला। तो भाई दिसंबर 2023 में इसने हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था। क्या सुनाया था? झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक अध्यापक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से सीटेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। ठीक है, तो ये था पूरा मामला। सुप्रीम कोर्ट में जेटेट अभ्यर्थियों ने अब जो झारखंड टेट वाले थे तो वो सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों ने यह तर्क दिया था कि भाई जो प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि झारखंड की क्षेत्रीय भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस हैं, संथाली, खोरठा आदि का ज्ञान जेटेट अभ्यर्थियों के पास होता है क्योंकि उन्होंने इसकी पढ़ाई परीक्षा में दी है। ठीक है, लेकिन सीटेट अभ्यर्थियों के पास क्षेत्रीय भाषा जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं उनके पास इनका नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी विषय का ही केवल उनके पास नॉलेज होता है। अब सीटेट शिक्षकों की नियुक्ति झारखंड के प्राथमिक स्कूलों में होगी तो उन्हें झारखंड के स्थानीय भाषा में बच्चों को शिक्षा देने में परेशानी होगी। बिल्कुल संथाली, खोरठी उनको नहीं आती है, खोरठा नहीं आती है, तो उन्हें झारखंड का स्थानीय भाषा में यह शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन होगा। ठीक है, तो ये झारखंड टेट की तरफ से जिन्होंने अप्लाई किया था और सीटेट की तरफ से जो बच्चों ने अप्लाई किया था उनका तर्क दूसरा था। तो मैंने सारी चीजें आपके सामने बहुत क्लियर वे में बताई। तो भाई ओवरऑल कंक्लूजन में कहूँ तो सीटेट वाले जीत गए और झारखंड टेट वाले हार गए। ठीक है, झारखंड टेट वाले जीत गए और सीटेट वाले हार गए। तो सीटेट वहां पे वैलिड नहीं है इस 26,001 वैकेंसी में। तो जो झारखंड टेट पास है केवल वही इसमें शामिल हैं और उनको शामिल किया जाएगा और इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जल्द से जल्द। बाकी ऑल द बेस्ट। चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।